साईं राम, जय साईं राम आप सभी को। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से, बाबा की आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज जो एक्सपीरियंस मैं आपको बोलना चाहूँगी अपनी, जो अभी ये लास्ट टाइम मैं शिरडी गई थी जनवरी में, उस टाइम की एक एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। क्या हुआ कि आने वाले दिन, जिस दिन हम आने वाले थे वो है, हम 5 तारीख को ट्रेन में चलने वाले थे, तो ये 4 तारीख की स्टोरी है। तो 4 तारीख में क्या हुआ, हम द्वारका में ही गए थे। उस दिन शुक्रवार की दिन थी। हाँ, उस दिन शुक्रवार की दिन थी। तो आरती हो गई बाबा की, या फिर आरती होने वाली है, ऐसा कुछ टाइमिंग था तभी। तो हम बाबा की दर्शन करके, बाबा की समाधि मंदिर की दर्शन करके, उसके बाद बाबा की जो द्वारका में ही है उनकी दर्शन करके हम बाहर निकले थे। निकल के तो मेरे भैया गए थे चाय पीने, और हम दोनों बहन थोड़ा वो आने के लिए हमें टिफ़िन वगैरह खाना ट्रेन में लेना पड़ेगा, तो इसके लिए विकास भैया की दुकान पे गए थे कुछ टिफ़िन लेने के लिए। हम उधर मैं और मेरी सिस्टर, हम उसके दुकान पे गए हुए थे उनके। तो हम लौट ही रहे थे, तो तभी देखा एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, एक बूढ़ा, बहुत ही एज हो गया है उनका। तो वो चल के द्वारका माई के सामने से चल के चाय की दुकान की तरफ जा रहे हैं। जो द्वारका माई के उल्टे साइड में एक गली है ना, उल्टे साइड में बात कर रही हूँ, उल्टे साइड में जो गली है, जिस तरफ से जाएंगे तो मालसापति जी की, बायजा माँ की जो घर आएगी, तो उस गली के तरफ चाय की दुकान थे। तो हम उस तरफ चलने लगे। वो बूढ़ा आदमी जो है ना, वो भी उस तरफ ही चल रहे थे। तो हमें और मेरी बहन उनको क्रॉस की। तो हम ऐसे ही दोनों से बातें कर रहे थे कि देखो कितना, फिर भी ये मतलब इतना एज हो गया है फिर भी क्या काम कर रहा है, ये क्यों करता है। बहुत ख़राब लगा मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ना मेरे दिल में मतलब कुछ महसूस हुआ अंदर, थोड़ा सा ना। मुझे ना जब भी बाबा की कुछ लीला होने वाली होती है या हो रही है, ऐसे टाइम पे ना मेरे दिल में ना थोड़ा सा दर्द होता है, पता नहीं क्यों होता है, पर वो होता है मेरे। तो मुझे लगा कि जैसे बाबा मेरे पीछे आ रहा है, ऐसा वाला फीलिंग्स था। पर घूम के देखे तो कोई नहीं। तो ये फील हो रहा था। फिर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम चाय पीने चले गए उस दुकान पे, तो भैया उधर खड़े थे मेरी। तो भैया खड़े थे, तो भैया ने उस आदमी को देखा, वो दूसरे तरफ से, रास्ते की दूसरे तरफ था। तो भैया ने पास बुलाया, उनको 10 रुपये दिया कि बाबा रखो, मेरे पास अभी यही है, तो आप ये रखो, आप ये रखो। तो उसने ऐसे ही नहीं पैसा लिया, उन्होंने, उनके पास ना बहुत सारे धागे थे। मतलब धागे में क्या बोलूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहनी हुई हूँ वो धागा, ये वाला जो धागा है, ये बाबा की फेस है। बहुत सुंदर ये कारीगरी किया गया है। ये वाला जो धागा है ना, ये वाला धागा जो है वो भैया को दिया पहनने के लिए। फिर वो चलने लगा। फिर वो चलने लगा, उसी वक्त मैं वहाँ पहुँची जाके। हम सभी पहुँचे। तो मैंने उनको बिठाया कि आप बैठो, आप क्यों जा रहे थे, कि मैंने उनको बिठाया कि आप बैठो। बैठ के किसी और ने उनको चाय पिलाया, मैं चाय नहीं पिलाई थी, किसी और ने उनको चाय दिया था। तो हम दोनों, ऐसा होता है ना, जब हम अड्डा मारते हैं घर में, कोई लोग बहुत सारे रिलेटिव्स आ जाते, हम बैठ के अड्डा नहीं मारते, सब लोग मिल के चाय होता है, अड्डा होता है, अड्डा बैठता है। बहुत दिनों बाद अगर किसी से मिले, हम बातें नहीं करते। वैसे हम, एक बेंच था, उस बेंच के ऊपर मैं और जो इंसान है वो बैठे थे। हम दोनों ऐसे बैठे थे, और वो है ना कि वो चाय पीते पीते मेरे से बात कर रहे थे। तो मेरे बिल्कुल बगल में बैठे थे, पास पास ही हम दोनों बैठे थे, और मेरी बहन जो है सामने खड़ी थी। तो वो बोल रहे थे, मैंने बोला कि इतना उम्र हो गई आपकी, आप क्यों अभी भी ऐसे काम करते हो, तो तब उन्होंने बोला कि
मुझे मतलब मैं रो रही थी, लिटरली आई वॉज क्राइंग दैट टाइम, बिकॉज मुझे इतना खराब लगा। अगर मेरी मम्मी होती, मेरी पापा होती, ऐसे काम करते रास्ते में घूमते घूमते इतनी धूप में, तो मैं तो ये नहीं देख पाती ना। वैसे ही मुझे बहुत रोना आ रहा था उनके लिए कि तो मैंने उनको बोला कि आप ये काम मत करो, आप क्यों करते हो ऐसी उम्र में, आप अभी आपकी रेस्ट करने की उम्र है, तो आप रेस्ट करो, आप ये सब काम मत करो। तब उन्होंने मुझे बोला कि अरे बैठे बैठे इतनी काम थी ना, वो इतना शांत एक इंसान था, इतना धीरे धीरे बात करता था, मेरे दिल को छू गया था उसी वक्त। वो बोल रहे थे अरे काम की कोई उम्र नहीं होते। मुझे उन्होंने बोला कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, और इतना और मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे घुटनों में जंग नहीं लग जाएगा, मुझे काम ही करना है, मुझे काम करने में अच्छा लगता है, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने अच्छा है, चलो, बहुत रेस्पेक्ट, आई प्राउड ऑफ हिम, बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत रेस्पेक्ट हुआ उनके लिए कि चलो अच्छा। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपके घर में कोई नहीं है लड़का लड़की जो आपको देख के रखे, आपकी टेक केयर करे, लुक आफ्टर करे, आपकी ध्यान रखे? बोले हाँ है ना, मेरे बच्चे हैं ना, मेरे सब बच्चे मेरे बहुत देखभाल करते, बहुत देखभाल करते हैं। तो अभी वो लोग फिर भी मुझे काम करने में अच्छा लगता है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, अच्छी बात है। पर मैं रो रही थी, क्योंकि पता नहीं, मैं रो रही थी। मैं रोते रोते उनको बोले कि एक काम करते हैं, आप ये काम मत करो, मैं महीने में जितना मेरे से हो सके मैं आपको भेज दूंगी, आप मेरा बस आप अपना एड्रेस दे दो, कोई फ़ोन नंबर दे दो, कुछ दे दो ताकि मैं भेज पाऊँ, आप काम मत करना। आई स्वेयर ऑन साई, आप काम मत करना, मैं आपको पैसा भेजूंगी। आप मैं तो आपकी बेटी जैसी हुई ना, तो अब मैं आपको पैसा भेजूंगी, मेरे से जितना हो सके मैं आपके लिए भेजूंगी, आप बिल्कुल काम मत करना। आपकी लड़का लड़की अच्छी है, मैं समझ गई, पर मुझे भी कुछ करना है आपके लिए, तो आप बिल्कुल काम मत करना, मैं भेजूंगी। सब मुझे हाँ मतलब ऐसे करके क्या बोल रही है लड़की। तो मैं रो रही थी, रोते रोते बोली कि आपकी आंखों में देखने में कोई परेशानी होती है क्या? बोले नहीं नहीं, मेरे आंखें तो ठीक है। तो मैंने 100 रुपये मेरे पास, ऐसा नहीं कि 100 रुपये ही था मेरे पास, था, पर पता नहीं वो 100 रुपये ना मैं 2-3 दिन से मेरे बैग में लेके घूम रही थी, क्योंकि ऐसा मैंने मतलब मैंने ऐसा मतलब 2-3 दिन से 100 रुपये में बाबा को देने के लिए ही घूम रही थी कि ये बाबा को देनी है मुझे, ये 100 रुपये किसी भी तरह से बाबा आके मुझसे लेंगे। तो वही 100 रुपये बाबा को मैं बोली कि बाबा मैं दे रही हूँ इनको, मेरा मन हो रहा है, मैं इनको दे देती हूँ। तो बोल के मैंने उनको 100 रुपये जो मैं संभाल के रखी थी सिर्फ बाबा के लिए, बाबा को दूंगी, वो मैंने उनको दे दिया कि आप ये रखो, आप ये रखो। तो मैंने उनके हाथ में दिया, पर मेरी बहन जो है वो उनकी पॉकेट में वो हाथ से रखे कि आप गिरा दोगे करके, उनकी पॉकेट जो था शर्ट का उसमें रख दिया कि आप गिरा दोगे कहीं पे, तो अब मैं यहाँ रख देती हूँ करके वो रख दी। तो ऐसे करके मैं फिर पूछी आपकी एज कितनी होगी? बोले एज तो मेरा बहुत है बेटी, एज मेरा बहुत उम्र हो गई है मेरी। मैंने बोला अच्छा, तो आप किधर रहते हो? कुछ बोला ही नहीं, कहा किधर रहते, क्या करते ना करते, उनके लड़के क्या करते, कुछ नहीं बोला। तो मैंने चाय की दुकान जहाँ पे मैं चाय पी रही थी उनकी दुकान में पूछी कि वो कहाँ रहते हैं, अंकल कहाँ रहते हैं? तो बोले कि वो कहीं नहीं, पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, जिस इंसान को मैं कैसे बोल पाऊँगा कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो मैं बहुत रो रही थी कि मुझे पता भी नहीं मैं कैसे इनकी हेल्प करूँ, है ना। तो मेरे पास दान की जो अभी इस 2 महीने से दान की कोई पैसा नहीं आ रहा है, सभी लोग नहीं भेज रहे, और मुझे मांगना बहुत ख़राब लगते है। किसी से मैं मांगूँ फिर बाबा के लिए कुछ भेजे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हर एक महीना जो होता है मेरे से, जो हो पाता है मैं करती हूँ अपने आप से, क्योंकि मुझे बोलना बहुत ख़राब लगता है, बार बार हर एक महीना लोग को बोलूँ कि कुछ दान के लिए भेज दो, कंट्रीब्यूट करो।
हर एक महीना अगर उनको पता है कि उनको देना है तो उनको देना है। अगर वो तो जानते ही है, तो मैंने बंद नहीं किया ना, तो वो तो जानते ही है कि हर एक महीना ये चलता है। अब बार बार मैं हर एक महीना नहीं अनाउंस कर सकती कि अन्नदान करनी है या फिर कोई काम करनी है, इसके लिए पैसा भेजो। फिर भी मैं फिर भी मैंने बोल दिया, इस महीने में बोलना नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने एक सबको इंडिविजुअली पहले मैसेज करती थी, अब एक ग्रुप में डाल दिए कि जिनको जो भी 5 रुपये 10 रुपये जितनी भी हो सके तो आप दे देना। ऐसे करके मेरा मन हुआ तो मैंने दे दिया, पर मैं कभी इससे आगे इसके बाद मैं कभी नहीं बोलने वाली हूँ। अगर किसी को मन हुआ, उनको पता है कि मैं ये सब काम करती हूँ, अगर किसी को मन हुआ तो भेज सकते, वरना इट्स ओके। मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगी, मैं तो बंद नहीं करूँगी, जितना हो पाएगा मैं करूँगी, बस यही बात है। कंट्रीब्यूशन होने से क्या होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है और भी ज़्यादा हम इंसान को हेल्प कर पाते हैं, बस इतना ही तो बात है। तो वो हम रोने लगे कि उसके बाद वो चलने लगे। और 100 रुपये जो मैंने उनको दिया था, तो वो खाली सिर्फ 100 रुपये लिया। हम जो लोग शिरडी गए हुए उनको सब लोगों को पता है कि शिरडी में पैसे के लिए क्या करते हैं लोग, पता है। वो बच्चे लोग जो घूमते रहते वो लोग कैसा करते हैं, लगा लो या फिर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, सभी लोग आके बोलते, बहुत लोग परेशान भी करते हैं बहुत ज़्यादा। पर ये इंसान जो था वो सिर्फ पैसा ही नहीं लिया, उन्होंने वो जो ये धागा जो मैंने आपको दिखाया, वो धागा 9 धागा निकाल के मेरे हाथ में दिया। नहीं, 7-8 धागा है जो था ब्लैक कलर की, वो निकाल के मुझे दिया। बोले नहीं, मैं ऐसे एक पिक्चर था उनके पास, वो देना चाहते थे, पर मैंने नहीं ली। मैंने बोला कि इनका पिक्चर लेके मैं क्या करूँ। एक शिवाजी महाराज की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह थी, मैं कहाँ रखूँ, मेरे घर में इतना जगह नहीं है। तो मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप पैसे ही पैसा रखो। बोले नहीं, पैसा दिया हो तो कुछ तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर मुझे वो धागाएँ दी। वो पिक्चर एक्चुअली देना चाहते थे, पर मैं ली नहीं। तो फिर उसके बाद हम उधर से चले गए, वो भी चल दिए, वो द्वारका माई की तरफ चल दिए। तो फिर हम चलने लगे। फिर मैंने ना कुछ ब्रेड पकौड़ा कुछ विकास भैया की दुकान से मैंने ख़रीदा था खाने के लिए, बहुत भूख लगी थी। तो बाबा की जो फोटो आती है ना चावड़ी की, उल्टे साइड में जो दुकानें थे वहाँ पे बाबा की बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम्स रखी हुई होती है। तो मैं खा रही थी, खाते खाते बाबा को बोली ना, लो तुम भी खाओ। तो ऐसे करके मैं बाबा को बोली कि लो तुम भी खाओ। तो ऐसे फिर जब मैंने बोली कि लो तुम भी खाओ करके, तब वो इंसान एकदम मेरे सामने आके खड़ा हो गया, एकदम मेरे सामने आके खड़ा हो गया। और मैंने वो जो निकाली थी बाबा के लिए कि तुम भी खाओ करके, वो ही मैंने उनको दे दिया। और वो खाने भी लगे। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे तो मन हो रहा था सब दे दूँ उनको, पेट भर के मेरे सामने खाए, जी भर के खाए, बस यही मुझे देखनी है। तो वो खाने लगे मेरे सामने। फिर मैं उनको पीछे मुड़ के देख रही हूँ, वो भी मुझे पीछे मुड़ के, मैं द्वारका माई से दूर जा रही थी तब, लौट रही थी आश्रम की तरफ। वो भी मतलब मुझे मुड़ के देख रहे हैं, मैं भी उनको मुड़ के देख रही हूँ। तो फिर वहाँ से चले आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन हम ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में चढ़ने के बाद जो हुआ कि मैं सभी हम ट्रेन में चढ़ गई, ये हो गई। मैं सो रही थी, मतलब खाना खाने के बाद डिनर वगैरह कर ली। फिर उसके बाद हम लोग सो गए, सभी लोग सो गए। पर मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा शिरडी से जा रही हूँ, आप एक बार भी मेरे पास नहीं आए। शिरडी से जा रही हूँ, आपकी ना दर्शन हुई, ना आपकी प्यार मिला, ना आपसे बातें हुई। कैसा रहा, मैं बीमार पड़ गई, फिर से बुखार आ गई थी मुझे, आपसे मिल ही नहीं पाई ठीक से, आपसे बातें भी नहीं कर पाई, आपकी ध्यान नहीं लगा पाई। तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं शिरडी से जा रही हूँ और बाबा आए ही नहीं, मुझे थोड़ा प्यार ही नहीं मिला बाबा से। तो बहुत दुख हो रहा था। तो ये ऐसे करते करते मैं समाधि मंदिर के जो बाबा की जो मूर्ति वो याद कर रही थी। करते करते मैं बहुत मतलब सो गई थी या जागी हुई थी, पता नहीं, कुछ बीच में ऐसा कुछ होगा। ना उतना गहरी नींद में थी, ना उतना जागी हुई थी, ऐसा कुछ स्टेट में।
एक ना आवाज़ आती है अंदर से मेरी कि वो जो जो इंसान थी ना, उस इंसान की काश मैं उनका फ़ोटो ली होती। पता नहीं उस टाइम में फ़ोटो के लिए भूल ही गई थी। हर एक चीज़ का मैं फ़ोटो लेती हूँ। हर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रसादालय, आश्रम, बहुत आरती, बहुत सब चीज़ों का मैं फ़ोटोज़ लेती हूँ। हम लोग खींचते हैं ना फ़ोटोज़, पर फिर पता नहीं उस टाइम में कैसे भूल गई। उनकी थोड़ी सी भी फ़ोटो, एक भी फ़ोटो नहीं ली मैंने। तो वो जो चेहरा, उनके चेहरा और बाबा की जो समाधि मंदिर की जो बाबा की फेस है, वो कंटिन्यूअसली, मतलब इस आँखों में वो चेहरा, ये आँखों में बाबा की चेहरा, ये दोनों मेरा घूम रहा है, एक साथ हो रहा है। मैंने बोला ये क्या है बाबा, क्या हो रहा है? जैसे अंदर से आवाज़ आई कि कोई बोल रहा है कि मैं आया तो था तेरे पास, तूने पहचान ही नहीं पाई। मैंने नहीं बताया कि मेरा उम्र बहुत है। मैंने नहीं बताया कि मेरे बच्चे मेरे ध्यान रखते हैं। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया कि उम्र हो गई तो क्या है, काम नहीं करने से जंग लग जाता है। मैंने नहीं समझाया था तुझसे, मैंने तुझसे 100 रुपये नहीं ली। तूने बोला था मुझे मुझे देगा, मैंने नहीं लिया क्या तुझसे? फिर भी समझ नहीं गई, फिर भी पहचान ही नहीं पाई मुझे। फिर मैंने तुझे नहीं दिखाया कि मेरे हाथ में एक छड़ी है, मेरे कंधे पे एक झोला भी था, तुझे याद नहीं? मेरे माथे पे एक चंदन की तिलक भी थी, तुझे कुछ भी तो याद नहीं। तू समझ ही नहीं पाई। मैंने तेरे साथ कितनी बातें की, तेरे बगल में, तेरे पास में बैठ के बातें की, चाय पिया, फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। तेरे बाबा आए तो थे, फिर मेरे ऊपर क्यों दोष दे रहा है कि मैं नहीं आया था? संगीत में मेरा बेस्ट रहेगा। वाओ। और मेहंदी? मुझे और कुछ नहीं बोलना, बस लास्ट टाइम यही हुआ था। बाबा आके भी चले गए, पगली समझ ही नहीं पाई। बाबा आके भी चले गए, मैं समझ नहीं पाई। अभी भी वो चेहरा याद आता है ना, नहीं जानती हूँ कैसे क्या होता है मेरे अंदर। अभी भी वो चेहरा, वो हंसी, वो दांत को ना, वो पता है दांत को जो होता है ना, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। और आंखें जो है ना, आंखों में कुछ प्रॉब्लम था, मुझे लग रहा था जैसे होता है ना, बहुत उम्र हो जाता है तो आंखें थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखने में लगता है, लेंसेस वैसा हो गया था। तो ये है, मैं जब भी उनकी याद आती है ना, वो चेहरा, वो बातें, वो आवाज़ कान में गूंजती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, बस मन होता है कि दौड़ के चली जाओ। इतना प्यार करते वो अपने भक्तों से, इतना कितना। और एक बात है कि मैं जब द्वारका माई में ना, उस दिन मेरा बहुत मन था, गुरुवार के दिन, पर मुझे ना सुबह बहुत बीमार पड़ गई थी मैं। मुझे 101 102 बुखार आ गया था। मुझे पता नहीं मुझे क्यों बुखार आता है, शिरडी जाके 101 102 इतना बुखार चढ़ गया था कि मैं द्वारका माई गुरुवार के दिन, मतलब बाबा के दर्शन करने नहीं जा पाई। तो बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि मैं आश्रम में सोई हुई थी, याद आ रही थी बाबा की, इतना पास हूँ फिर भी नहीं जा पा रही। तो मेरी जो बहन है वो गई हुई थी, वो मुझे बोल रहा है कि बाबा ने तेरे लिए एक द्वारका माई से गुलाब के फूल भेजे। ट्रस्ट मी, वो आई, गुलाब के फूल लेके आई द्वारका माई से, और वो माथे पे लगाई, मैं एकदम फिट हो गई। स्वर्ण सही, वो आके माथे पे लगाई, मैं एकदम से ठीक हो गई, एकदम से ठीक हो गई। तो ऐसे है बाबा, बाबा को प्यार करना है ना,
तो किसी चीज़ की बदले में मत करो, हर टाइम प्यार करो। बाबा ऐसे बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं बाबा। बाबा को कभी कोई चीज़ नहीं दिया बाबा ने, मतलब इसके लिए बाबा को दोष मत दो। बाबा किसी की, सबकी रक्षा करते। बाबा नहीं चाहते किसी की कोई विपदा आए। बाबा हर टाइम अब कोशिश करते हैं कि सब बच्चे मेरे खुश रहे। तो बाबा को अगर आपकी ज़िंदगी में कोई काम अपने बाबा को बोला हुआ है फिर भी नहीं हो रहा है, वो अपनी कर्म है, बाबा की दोष नहीं है। बाबा को दोष मत दो, मत दो बाबा को दोष। बाबा को बाबा के लिए प्यार करो, ना कि अपनी मतलब की चीज़ मिलने के लिए प्यार करो। कभी मत करना ये। अगर आप ये सोचिए, अगर आपको बोल रही हूँ मैं, अगर आपको कोई इंसान किसी चीज़ के बदले में प्यार करे, ना कि आपसे प्यार करे, आपके पास पैसा हो इसलिए प्यार करे, आप देखने में अच्छा हो इसलिए प्यार करे, ना कि आपके दिल से प्यार करे, उसके लिए आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जो इंसान आपके दिल से प्यार करेगा, आपसे प्यार करेगा, हर एक टाइम आपके साथ होगा, आपके बुरे वक्त में, आपके अच्छे वक्त में, वो इंसान से आप प्यार करेंगे ना। तो वैसा वाला प्यार हम क्यों नहीं करते बाबा से? वैसा वाला प्यार करो बाबा से। कोई चीज़ की बदले में मत करो कि ये दोगे तो करूँगा, ये नहीं दोगे तो मुझे नहीं बात करना आपसे। झगड़ो, लड़ो बाबा से, पर बाबा को मतलब के लिए प्यार मत करना। हर एक जो ज़िंदगी के हर एक पल, अच्छा हो बुरा हो, जो आता है ना, हमारी खुद की वजह से आती है, बाबा के लिए नहीं आता। यह ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।